देखने वाले हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि है चैप्टर किसका, क्लास 11 का। ठीक है, ये है नीट बायोलॉजी सीरीज, जिसमें आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। ओके, तो कॉपी पेन लेके बैठो, धीरे धीरे समझते चलो, लिखते चलो। तो मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आगे देखने मिलेंगे। तो पहला है रूट। ठीक है, रूट से स्टार्ट करेंगे और फ्लावर तक जाएंगे। ठीक है, तो रूट क्या होता है? तो पहला है इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, देखो प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट बहुत सारा होता है। तो प्राइमरी रूट कौन सा है? ये वाला, ये डाइकॉट में होता है, टैप रूट बोलते हैं इसको। अब उससे निकला एक सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट से निकलता है टर्शियरी रूट। सपोज करो ये एक टैप रूट है, ठीक है, इससे निकला, इसको क्या ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, इससे निकलेगा, इसको बोलेंगे टर्शियरी रूट। ठीक है जी, इसको बोलेंगे टर्शियरी रूट। तो दिस इज अ टैप रूट सिस्टम, ये जो दिखा ये टैप रूट सिस्टम है। ओके, नोट क्या लिखना है? ओनली सेकेंडरी रूट्स कंटेन नोड्यूल्स दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, जो प्राइमरी रूट है उससे जो निकला है सेकेंडरी, उसमें छोटे छोटे ऐसे बबल्स दिख रहे होंगे, इनको नोड्यूल्स बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक, अब नोट क्या करना था हमने? सेकेंडरी रूट्स कंटेन ऑन नोड्यूल्स, ये हो गया। और एग्जांपल क्या है टैप रूट सिस्टम का? मस्टर्ड। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हैं उन सब में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अब मोनोकॉट में क्या होता है? तो द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, एंड इज replaced by large number of roots. These roots originate from the base of stem and constitute fibrous root system. एग्जाम्पल क्या है? मोनोकोट प्लांट, दैट इज वीट। दिखा देता हूँ डायग्राम, तो डायग्राम तो नहीं है उसका, बट बता देता हूँ। फाइब्रस रूट सिस्टम में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो बेस से होता है, तो ये फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो, इन सम प्लांट्स रूट राइजेस फ्रॉम द पार्ट्स अदर देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। ऐसे रूट्स जो रेडिकल से नहीं निकलते, किसी और पार्ट से निकलते हैं, उसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एग्जाम्पल किस में होता है? ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री। जैसे बरगद का पेड़ देखे हो ऐसा, तो इसमें ऐसे निकलते हैं जिसमें अपन बचपन में झूलते थे, झूला झूलते थे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, और जब वो क्या बोलते हैं सपोर्ट देता है, तो अपन ड्रॉप रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे बाद में। लेकिन एडवेंटिशियस रूट वही होता है जो ब्रांचेस वगैरह से निकल गया अलग से, ठीक है, किसी अलग पार्ट से, रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से निकला, उसको एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री था। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ रूट देख लेते हैं जो नीट में आया है। तो पहला जो आता है, कॉमनली आता है नीट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये फंक्शन होता है रूट का। दूसरा फंक्शन, प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक, तीसरा क्या है? स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। और चौथा पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड दैट इज हार्मोन्स। आगे पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। अब रीजन्स ऑफ रूट देख लेते हैं, अब पूरा रूट का ही पढ़ेंगे, ठीक है, तो बोर मत होना, पढ़ते रहना। रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक रूट कैप विच इज मेड अप ऑफ कैलिप्ट्रोजन। ये नीट में है, समझ रहे हो? बहुत छोटी छोटी चीज़ें नीट में आती है भाई, तो आपको ध्यान रखना होगा। रूट कैप इज कवर्ड बाय थिम्बल लाइक रूट कैप विच इज मेड अप ऑफ कैलिप्ट्रोजन, यानी कि रूट कवर्ड होता है। ये जो एक छोटा सा रूट दिख रहा है, इसके ऊपर एक टोपी जैसा होता है, ये क्या होता है? रूट कैप होता है, जो कि बना होता है कैलिप्ट्रोजन से। ठीक है जी, अब आगे हम रीजन देख लेते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं। तो इसके 3 रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मैच्यूरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, एक एक करके सबको धुआं बना देते हैं। तो पहला रीजन ऑफ रूट, तो रूट डिस्कवर्ड वाला तो पढ़ लिया, तो रीजन देख लेते हैं। पहला रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखते हैं क्या होता है। तो इस रीजन पे सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, ठीक, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इनके अंदर। ठीक है, दे डिवाइड रैपिडली, ठीक है, रिपीटेडली, और इनके जो सेल्स होते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, फास्ट डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, सेकंड क्या होगा? रीजन ऑफ इलोंगेशन यहाँ पे लिखा है अपन ने, ठीक है, तो नीचे दिखा, फिर डायग्राम बताएंगे। ठीक, रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है? सेल्स ऑफ दिस जोन इलोंगेट एंड लार्ज
दैट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ द रूट, यानी कि इस रीजन के सेल्स के लेंथ की बढ़ने की वजह से ही रूट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, सेल्स डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर हेयर एंड रूट हेयर्स फाउंड इन दिस रीजन, यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे ही रूट हेयर्स पाए जाते हैं। हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं ना, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगे। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है, यहाँ पे सेल्स इलोंगेट होंगे, जिसके कारण इलोंगेट क्या होगा, रूट ही होगा, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या होता है, ये पूरा रूट है, ये रूट कैप हो गया, यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो गई, यहाँ पे रीजन ऑफ इलोंगेशन हो गया, और यहाँ पे रूट हेयर्स निकलते हैं, तो ये क्या हो गया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। में पूछा जाएगा, नीट में पूछा है कि रूट हेयर्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं रूट के, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे पाए जाते हैं, नीट का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन भी आया है, रूट हेयर्स फाउंड इन विच रीजन ऑफ रूट, तो बिना कुछ सोचे रीजन ऑफ मैच्योरेशन डाल देना, ठीक है। और फंक्शन ऑफ रूट में क्या आएगा, रूट हेयर इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। और डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, ये अपना प्यारा सा रूट बताया था मैंने, ठीक है। ये रूट हेयर, रूट कैप है जो कि कैलेप्ट्रोजन से बना होता है, ठीक है। और ये रूट कैप के ऊपर जस्ट छोटा सा दिख रहा होगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, ये वाला रीजन ऑफ इलोंगेशन है, जहाँ पे सेल्स बढ़ते हैं। और ये जो रूट हेयर्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे पाए जाते हैं, ओके। ओके जी, आगे हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। देखो क्या होता है, कैरेट टर्निप में कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट होता है ठीक है। और स्वीट पोटैटो क्या है, किसका एग्जांपल है, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल है, गॉट स्वेलन एंड स्टोर फूड, यानी कि कैरेट टर्निप है ना, उसका टैप रूट, और एडवेंटिशियस रूट किसका, स्वीट पोटैटो का स्वलन होता है, अपने मतलब सिकुड़ा होता है पहले, फिर स्वलन हो जाता है, क्यों, ताकि वो फूड को स्टोर कर सके। इस टाइप से मॉडिफिकेशन वो शो करता है। नोट क्या करना है, स्वीट पोटैटो इज़ होमोलोगस टू टर्निप एंड कैरेट। काय को, अब इसका रीज़न समझो, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रूट्स, ठीक है। अगर होमोलोगस बोलता है, तो हमें स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन डिफरेंट देखना होता है। बाद में फंक्शन को देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। और एनालॉगस के लिए हम फंक्शन को सेम देखेंगे और स्ट्रक्चर को डिफरेंट देखेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझ रहे हो, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इंपॉर्टेंट है। तो स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू टर्निप एंड कैरेट, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रूट, एंड रूट क्या हो गया, होमोलोगस हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा, इफ रूट एंड स्टेम परफॉर्मिंग सेम फंक्शन देन दे वेयर एनालॉगस, ठीक है। अब क्या हो सकता है, फंक्शन सेम, देखो स्ट्रक्चर सेम है, होमोलोगस यानी स्ट्रक्चर का मतलब ओरिजिन, ठीक है जी। रूट है और रूट है, ये दोनों एक साथ फंक्शन दे रहे हैं, तो रूट और रूट तो एक ही ओरिजिन हुए ना, यानी कि रूट तो भाई समझते हो ना, पेड़ के नीचे वाला हिस्सा वो रूट होता है, तो वो तो ओरिजिन सेम है। और कहीं बोला स्टेम है, ये स्टेम हो गया और ये रूट हो गया, इनका ओरिजिन देख रहे हो, ये नीचे है और ये ऊपर है, यानी कि ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है एंटी ग्रेविटी में, ग्रेविटी की ओर ग्रो करता है, समझ रहे हो। तो ओरिजिन, होमोलोगस का मतलब क्या होगा, उसका सेम ओरिजिन होगा, स्ट्रक्चर सेम बोल दिया मतलब ओरिजिन सेम है, ठीक है। एनालॉगस का मतलब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट यानी ओरिजिन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे समझो, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू टर्निप एंड कैरेट बोला है, नीट का क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, इतना ध्यान देके। रूट ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो दोनों क्या है, होमोलोगस हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग फूड। बाद में देखना फंक्शन को, आपको ओरिजिन को पहले देखना है कि रूट है या स्टेम रूट है, ठीक है। और अगर यही चीज़ रूट और स्टेम के बीच होती तो सेम फंक्शन होता, तो उनको क्या बोलते हैं हम, एनालोगस बोलते हैं भाई। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीट में आ चुका है और आएगा, ठीक है। प्रॉप रूट्स देख लेते हैं। इन बनियान ट्री हैंगिंग स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द मेन प्लांट इज कॉल्ड प्रॉप रूट्स। सपोज करो ये बनियान ट्री है, ठीक, ये दिख रहे हैं, है ना, इसको प्रॉप रूट्स कहते हैं, जो कि यहाँ नीचे आके प्लांट को सपोर्ट देके, मैकेनिकल सपोर्ट, ताकि प्लांट गिरे ना। स्टिल रूट देखते हैं, इन दिस स्टेम्स, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out from the lower nodes of the stem
कॉल्ड स्टिल रूट, ठीक है। गन्ना देखे हो तो गन्ना ये नोड हो गया नीचा पार्ट में ऐसे ऐसे निकलता है ना सपोर्ट देने के लिए, ऐसा नहीं हो सर, ये गन्ना हो गया ऐसे 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 ऐसे, इसको स्टिल रूट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं एक और मॉडिफिकेशन है जिसे निमोटोफोर्स बोलते हैं इन स्वैम्पी एरियाज, ठीक है। स्वैम्पी एरिया दलदली क्षेत्र में रूट्स कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, एंटी ग्रेविटी में ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक, टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निमोटोफोर्स कहते हैं। सपोज करो दलदली एरिया जैसे सुंदरबन वगैरह हो गया, उसमें ये प्लांट है तो इसमें रूट्स ऐसे नीचे तो ये नीचे से ऊपर आके इस तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं ताकि वो गैसियस एक्सचेंज कर सके, ठीक है। तो प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, निमोटोफोर्स एक ऐसा मॉडिफिकेशन होता है रूट का जो कि एंटी ग्रेविटी में ग्रो करता है, ठीक है। निमोटोफोर्स सर्च मारोगे तो ऑटोमेटिक गूगल पे दिख जाएगा। ओके, एग्जांपल क्या है इसका, राइजोफोरा, एविसनिया, सोनेरेटिया, हेरिटियरा। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है राइजोफोरा। राइजोफोरा नाम आते ही निमोटोफोर्स पे क्लिक करना, आंसर वही होगा, ठीक है। उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नोट क्या करना है, एस्परेजस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रूट मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। हमने शुगर केन का एग्जाम्पल बताया था। शुगर केन में क्या होता है, नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, तो आगे जाके ये टर्म आने वाला है। तो इंटर नोट्स का मतलब ये दो नोट के बीच में, यानी कि ये गन्ना हो गया, ठीक है, ऐसा, तो इन दो नोट्स के बीच में पाया जाने वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोट बोलते हैं, क्योंकि नोट्स के बीच में है, और इसको हम नोट्स बोलते हैं। जो खाए होंगे गन्ना उनको पता होगा, ठीक। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम्स आर, क्या होता है, फाइब्रस रूट, यानी कि ऐसे रूट जो कि स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। सेकंड, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, और टर्निप और कैरेट बोलता तो यहाँ पे क्या आता, टैप रूट आता, ठीक है, मैच कर लेना। तो रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसमें, ठीक है, यानी कि रूट का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें रूट वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो पी, ये ग्राउंड में पाया जाता है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वीट में भी करेगा, सनफ्लावर में भी करेगा। पिस्टिया जो है वो एक्वेटिक प्लांट है, जो प्लांट पहले से पानी में है उसे और पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तो उसे तैरने में मदद करेगा रूट, तो इसलिए रूट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम नहीं कर रहा। तो यही हमारा ऑप्शन है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रहा, यानी कि जो नहीं है वही सही है। तो पिस्टिया इज़ द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब एक नोट है, निमेटोफोर्स आर फाउंड इन वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन मार्शी एंड सेलाइन लेक, यानी कि सॉल्टी एरियाज में जो पाया जाता है वही निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरबन में जो है ना वो क्या बोलते हैं, समुद्र वगैरह उस। सो यहाँ पे सेकंड जो नोट है वो क्लिंगिंग रूट्स है फाउंड इन ऑर्चिड, छोटा छोटा है। और तीसरा पॉइंट, वेलामेन इज फाउंड इन द एरियल रूट्स ऑफ द ऑर्चिड। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट नोट जो कि रूट के लिए था। अब आगे अपन को पढ़ना है इस टाइम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी।